तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। ऐसे ही सुनिएगा, शंकर कैमूरी को जब ऐसे सुनिएगा तो फिर कैसे होगा। खैराबादी को आपको सुनना है, वसीम रामपुरी को सुनना है। हमने कहा कि दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम की बात आई, जो जितने 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम के इस धरती पे आए, आप समझ रहे कि उसमें कहा गया कि किसी के धर्म के, किसी भी मजहब के पेशवा को भला बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कोई पैगंबर हो सकते हैं, उसमें भी कोई पैगंबर हो सकते हैं। इसलिए राम को, कृष्ण को, गौतम को या किसी को, क्योंकि 1,24,000 सबके नाम तो है नहीं, तो इसलिए ये आपके इस्लाम की तरफ से ही कहा गया कि किसी भी मजहब के पेशवा को आपको भला बुरा नहीं कहना है। ये हमारा हिंदुस्तान है, मोहब्बत की सरजमीन है। आप एक बात समझ लीजिए, जो कहने वाले कह देते हैं तो आप सुन लीजिए, दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। और इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है, मोमिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। शेर आपने शेर ठीक से नहीं सुना। हमने कहा कि दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है, मोमिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। न दिल्ली में, न देहरादून में है, जफर का मकबरा रंगून में है। और वफा के वास्ते, वतन के वास्ते हम जान देंगे, वफादारी हमारे खून में है। आप समझ लें, एक एक व्यक्ति जब लगा है तब ये हिंदुस्तान चमक रहा है, हिंदुस्तान महक रहा है। और हिंदल वली, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, रहमतुल्लाह अलैह संजरी अजमेरी, जिनकी दौलत कदे पे सब हम लोग जाते हैं, हाजिरी देते हैं, वहां से सबको मिलता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, एक तरफ आईना, एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना दोनों आलम का जीना बना। एक तरफ, और चौथे मिसरे पर तो समझिए कि समझ में आ जाना चाहिए कि आप, ये किशनगंज की सरजमीन है कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना दोनों आलम का जीना बना। तो आईना टूट कर जो गिरा दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना। देखिए, नाज़िम देखता है कि कहां से उसको क्या करना है। नाज़िम का निजामत का रास्ता, कोई शेड्यूल उसका वो निर्धारित नहीं है, वो जैसा देखता है वैसा करता है। हम चाहते हैं कि, और हम समझते हैं कि इसमें जब शंकर हैं, कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, तो इसमें राधिका की जरूरत है, राधिका की जरूरत है। तो राधिका की जरूरत है, राधिका मित्तल। देखिए, यही तो हिंदुस्तान है, राधिका मित्तल। ये तनी होश संभाल के रहना है, एकदम नौजवान, जो नौजवान है और जो भूतपूर्व नौजवान है, सब लोग सुनिए और सब लोग देखिए, ठीक है। एक बार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजा करके। राधिका मित्तल देखिए कितनी दूर से चल करके आई हैं, और एकदम बिल्कुल आज इकरामुल हक साहब के मुशायरे में राधिका हैं, शंकर हैं। यही इसी तहजीब को हम लोग को बचा करके रखना है। आई एक बार तालियां बजाइए राधिका के लिए। सभी को मेरा आदाब अर्ज। मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और बहुत ही अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। मैं देख रही हूँ इधर का जो मोहल्ला है वो बड़ा शांत है,
तो आप लोग भी वाह वाह करते रहिए। लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है। मैं सबसे पहले उस मोहल्ले के बारे में कुछ मत कहिए, बहुत खतरनाक मोहल्ला है। नहीं, ऐसे बदनाम मत कीजिए। बहुत बदनाम नहीं, खतरनाक मोहल्ला है, सावधान कर रहे हैं। हाँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहती हूँ जी हमारे मुखिया इकरामुल हक साहब को, मुखिया साबिर साहब को, मुखिया तनवीर साहब को। बहुत ही अच्छा मुशायरा सजाया है। सबके एक नाम बार मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इतने अच्छे मुशायरे के लिए और इतनी अच्छी मुखिया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबके नाम हाथ की रेखाओं से देखकर बोल रही है। सबके नाम हाथ की रेखाओं में हमको। हाँ, बढ़िए। ये आज भाभी जी से लड़के आए हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, हाँ, सुनेगा। बढ़िए, वाह। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में। सभी आपस में भाई हैं हंसी दुनिया की जन्नत में। वाह, कि सभी आपस में भाई हैं हंसी दुनिया की जन्नत में। और मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है। कि मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है। बताओ क्या रखा है दोस्तों आपस की नफरत में। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिस्से में बहुत तालियां आप लोगों ने दी, सच में धन्यवाद देती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम की बात करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। इसका ई को बढ़ा दीजिए, गला बहुत सूख रहा है। सुने। उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे। उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे। मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। उनकी नजरों बहुत अच्छा मतला है राधिका मित्तल, बहुत अच्छा खूबसूरत मतला है, बहुत खूबसूरत। मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे। मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। वो बराबर से हंस कर गुजर जाते हैं। कि वो बराबर से हंस कर गुजर जाते हैं। जो ये कहते थे बिछड़े तो मर जाएंगे। वो बराबर। बहुत खूब, वाह। और 4 पंक्तियां पढ़। जवाब नहीं राधिका मित्तल। सुनेगा। तू चले जिस पे वो रास्ता बन गई। तेरी खुशियों के खातिर दुआ बन गई। वाह, वाह, जिस वाह। पे वो रास्ता बन गई। तेरी खुशियों के खातिर दुआ बन गई। तू चले जिस पे वो रास्ता बन गई। तेरी खुशियों के खातिर दुआ बन गई। इतना चाहा है मैंने तुझे राधिका। वाह, इतना चाहा है मैंने तुझे राधिका। तेरी चाहत में मैं शायरा बन गई। इतना चाहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी थोड़ा साथ दे दीजिए। सुनेगा। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। कि तमन्ना है यही दिल की तेरा दीदार हो जाए। आप लोग भी थोड़ी तालियां वालियां बजा सकते हैं, वाह वाह भी कर सकते हैं। तमन्ना है यही दिल की
हो जाए, वाह तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए, वाह वाह देखूं मैं पल भर को, वाह तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती, मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती, तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। वाह 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 बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी का। अच्छा, मुखिया जी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं। एक बार उनकी मुस्कुराहट के लिए तालियां बजा दें। मुखिया इकरामुल हक साहब। हाँ मेरे वतन के मुखिया हैं। और सुनिएगा, तमाम उम्र तेरे एतबार की खातिर, बोल जा बोल तमाम उम्र तेरे एतबार की खातिर, अच्छा तमाम उम्र तेरे एतबार की खातिर, ज़माना छोड़ दिया, ज़माना छोड़ दिया, हाँ ज़माना छोड़ दिया तेरे प्यार की खातिर, वाह 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 ज़माना छोड़ दिया बहुत अच्छे। तेरे प्यार की खातिर। आप पढ़ते हुए सुनेगा, मैं गर्म धूप में तपने न दूंगी सर तेरा, क्या कहने हैं। वाह मैं गर्म धूप में तपने न दूंगी सर तेरा, मैं छाँव बन के चलूं, मैं छाँव बन के चलूं, हाँ मैं छाँव बन के चलूं अपने यार की खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी छोटी सी नज़्म है, भैया बैठ जाओ। बोल जा बोल। ये बीच बीच में उड़ जा रहे हैं, इनको क्या हो गया। एक छोटी सी नज़्म है हाँ और मैं 5 मिनट का आप लोगों का समय चाहती हूँ। एक्सपायरी डेट देखिए तो। पढ़ती हूँ, हाँ सुनिएगा पढ़िए। कि इबादत का सलीका आ गया है। हाँ मेरे पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी विशेष लोग बैठे हैं, अच्छी शायरी सुनने वाले बैठे हैं। सुनेगा, हाँ हाँ पढ़िए। सुन लीजिए, बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ। सुनेगा कि इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पांव छूना आ गया है। इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पांव छूना आ गया है, और पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, कि पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, ये कहकर मुझको रोना आ गया है। वाह वाह वाह। एक मेरी छोटी सी नज़्म है, एक जो पिता और एक जो बेटी का प्यार होता है, वो ऐसा प्यार होता है दुनिया के किसी कोने में चले जाना वो सुख प्राप्त नहीं होगा। मैं वो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कहते हैं कि जो पिता होता है, थोड़ी देर के लिए आप लोग सुन लीजिए वरना मैं बैठ जाऊंगी। सुनेगा, मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, लबों पे सजाए हुए, गम उठाता रहा बेटियों के लिए। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सजाए हुए गम उठाता रहा बेटियों के लिए, और वक्त की धूप जब भी वाह सताने लगी, वापस आया बना बेटियों के लिए। वाह वाह वक्त की धूप जब भी सताने लगी, वापस वाह वाह बना बेटियों के
उनके हवाले से पढ़ती हूँ, सुनेगा कि लाख मजबूर था, लाख लाचार था, दिल था सीने में उसके मगर बाप का। कि लाख मजबूर था, लाख लाचार था, दिल था सीने में उसके मगर बाप का। क्या बात है, क्या बात है। जिसकी चौखट पे जाना बहुत अच्छी नज्म है। गवारा न था, जिसकी चौखट पे जाना गवारा न था, कर्ज उससे लिया बेटियों के लिए, जिसकी वाह, चौखट वाह। पे जाना क्या बात है, वाह। गवारा न था, कर्ज उससे लिया बेटियों के लिए। बहुत और एक अच्छे। बात कहना चाहती हूँ इस मंच से कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं, हमें हमारे मन की नहीं करने देते। तब इस मंच से एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के रोकने टोकने में उन्हीं बच्चों की भलाई छुपी हुई होती है। तब ये बंद पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा कि बाप हमदर्द है, बाप है मेहरबान, बाप जैसा न कोई भी है दूसरा। वाह, वाह। कि बाप हमदर्द है, बाप है मेहरबान, बाप जैसा न कोई भी है दूसरा। और अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो, अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो, है मेरा मशवरा बेटियों के लिए। वाह, वाह, वाह। बाबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। करो, है मेरा मशवरा बेटियों के लिए। मंच पे मेरी बहनें बैठी हुई है, मैं ये बंद भी हाजिर करती हूँ, सुनेगा क्या होता है पिता कि चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, बेटी वाली नज्म कैसा रिश्ता है बेटी और बाप का। मैं आप लोगों की तालियां चाहती हूँ, अगर नज्म अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा आप तालियां वालियां वाह, बजाएं, वाह। सुनेगा वाह। कि चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, कैसा रिश्ता है बेटी और बाप का। और मैं समझती हूँ दुनिया में बस बाप है, मैं समझती हूँ दुनिया में बस बाप है, रूप भगवान का बेटियों के लिए। वाह, वाह, मैं वाह। समझती हूँ दुनिया में बस बाप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। रूप भगवान का बेटियों के लिए। गीत की आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। वाह, वाह। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। कहते हैं कि जो पिता होता है वो रोता नहीं है, माँ रो देती है, पिता भी रोता है। जब अपने कलेजे के टुकड़े को जब वो पिता विदा करता है तब पिता रोता है। मेरी आखिरी पंक्तियां हैं, सबका ध्यान चाहती हूँ, सुनेगा। जिंदगी भर की सारी कमाई गई, तब कहीं जाके बेटी बिहाई गई। वाह, वाह, वाह। जिंदगी भर की सारी कमाई गई, तब कहीं जाके बेटी बिहाई गई। राधिका बाप के बस में जो कुछ भी था, राधिका बाप के बस में जो कुछ भी था, उसने सब कुछ किया बेटियों के लिए। राधिका बाप
वाह वाह बस वाह। में जो कुछ भी था उसने सब कुछ किया बेटियों के लिए। मुस्कुराहट क्या बात है, क्या बात। सजाए हुए गम छिपाता रहा बेटियों के लिए। वक्त की धूप जब भी सताने लगी बाप साया बना बेटी